हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में बिहार द्रोह का घटना चक्र देखने वाले हैं जो कि 2008 में पूछे गए हैं और इसमें क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा 100 और पहले जो हमने प्रैक्टिस सेट करवाया था उसमें 150 क्वेश्चन देखने को मिलते थे। 2008 से 100 ही क्वेश्चन पूछा जाने लगा। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 76 के द्वारा राष्ट्रपति का प्रसाद पर्यंत पद को धारण करता है। यह जो होता है भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी या फिर कह सकते हैं सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। यहाँ पे और भी दिया गया है, अनुच्छेद 76(1) के अनुसार महान्यायवादी की नियुक्ति संघीय मंत्री परिषद के सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारत के प्रथम महान्यायवादी एम.सी. सीतलवाड़ थे जो 1950 से 1963 तक पद पर बने रहे थे। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपता है। क्वेश्चन नंबर 3, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन हैं? वर्तमान में राष्ट्रपति 15वें क्रम की द्रौपदी मुर्मू हैं जो कि भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति है। और प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति कौन है? तो यह द्रौपदी मुर्मू ही हैं। प्रथम महिला आदिवासी द्रौपदी मुर्मू, जन्म मयूरभंज जिला उड़ीसा। भारत के 23वें सेना प्रमुख कौन हैं? इसे आप लोग करंट के अनुसार याद रखेंगे। 23वें सेना प्रमुख कौन हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? इसे भी करंट के अनुसार। राज्य मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? राज्य मंत्रिपरिषद किसके प्रति? विधानसभा के प्रति। ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर डिटेल दिया गया है, चलिए इसे देख लेते हैं। अनुच्छेद 164(2) के अनुसार राज्य की मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। संविधान के अनुच्छेद 163 के तहत राज्य मंत्रिपरिषद के गठन का उपबंध किया गया है। वही मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्य मंत्रिपरिषद के गठन का प्रथम चरण है। अनुच्छेद 164 में कहा गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह से करेगा। क्वेश्चन नंबर 7, बिहार में पुल सड़क निर्माण करंट अफेयर उस समय का दिया गया है। जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है? जूट उत्पादन में अग्रणी जिला जो है यह पूर्णिया है। कौन सा है? तो पूर्णिया है। और भारत में सर्वाधिक जूट का उत्पादन कहाँ होता है? तो पश्चिम बंगाल में होता है। और जूट को क्या कहा जाता है? सोने का रेशा कहा जाता है। क्या कहते हैं? सोने का रेशा। 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह ने बिहार को किस क्षेत्र से नेतृत्व किया था? कौन नहीं जानता है? आरा कहें, जगदीशपुर कहें या फिर बिहार कहें? ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका आंसर करिएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बाबू कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई थी? तो 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को। 26 अप्रैल 1858 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवनिर्मित नालंदा विश्वविद्यालय के विजिटर कौन बनाए गए थे? नवनिर्मित नालंदा विश्वविद्यालय के विजिटर कौन बनाए गए थे? APJ अब्दुल कलाम। नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कुमार गुप्त प्रथम ने करवाया था। इसे ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता है। हॉस्टल की सुविधा देने वाला प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? तो नालंदा विश्वविद्यालय ही है। इसका ध्वस्त किसने किया था? तो बख्तियार खिलजी ने। बख्तियार खिलजी ने। इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तबकाते नासरी पुस्तक में। मिनहाज उस सिराज की पुस्तक है तबकाते नासरी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू जो है विजिटर है। बिहार में लगभग कितने क्षेत्र पर कृषि कार्य होता है? बिहार में लगभग 60% भूभाग पर कृषि किए जाते हैं। राज्य में लगभग 79.46 लाख हेक्टेयर भूमि कृषि योग्य है, अतः बिहार में लगभग 60% क्षेत्र पर ही कृषि कार्य होता है। भारत का महान्यायवादी को कौन हटा सकता है? यह राष्ट्रपति हटा सकता है। इसी के द्वारा नियुक्ति और इसी के द्वारा हटाया भी जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि इसी का प्रसाद पर्यंत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में कितना साक्षरता दर जो है एक ही जनगणना के अनुसार बताना है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। तो 11 के जनगणना के अनुसार बिहार की कुल साक्षरता जो है 61.8% है। 61.80% बिहार की क्या है? तो साक्षरता है, जिसमें पुरुष व महिला साक्षरता दर क्रमशः जो है, पुरुष की साक्षरता दर याद रखिएगा 71.20% और महिला का 51.5%। पुरुष की साक्षरता 71.2 और महिला की साक्षरता 51.5% है। ध्यानचंद किस खेल से संबंधित खिलाड़ी थे? ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद या हॉकी से संबंधित थे? एक बार इसे कंफर्म कर लेते हैं। हाँ,
हॉकी ही दिया गया है। इनका जन्म 29 अगस्त को, इसलिए 29 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो खेल दिवस मनाया जाता है। 29 अगस्त 1905 को प्रयागराज संयुक्त प्रांत में हुआ था। उन्हें हॉकी के जादूगर के नाम से भी जाना जाता है। वे 3 बार ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम के सदस्य रहे। इनके जन्म दिवस को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। शेर शाह के बचपन का नाम क्या था? शेर शाह के बचपन का नाम था बाबा फरीद, माफ करिएगा फरीद नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसका शासनकाल जो है 1540 से लेकर के 1545, और 1545 में कालिंजर अभियान के दरमियान ही इनकी मृत्यु हुई थी। इसके बाद इसका जो पुत्र था इस्लाम शाह, उसी ने नेतृत्व संभाला था, शासक बना था इस्लाम शाह। इस्लाम शाह ने इनका मकबरा को पूर्ण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, और डेट याद रखिएगा इससे संबंधित। 1539 में चौसा का युद्ध और 1540 में कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध के तहत हुमायूं को इन्होंने पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय बंबई में की गई थी, जिसमें टोटल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। बिहार से एक भी प्रतिनिधि भाग नहीं लिए थे। महिला एक भी शामिल नहीं हुई थी। इसकी स्थापना ए.ओ. हुम के द्वारा किया गया था, जो कि महासचिव बनाए गए थे, और अध्यक्षता किया था डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने। और कांग्रेस शब्द जो दिया था, यह किसने दिया था, तो दादा भाई नौरोजी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम किसने दिया, तो दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर ही इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यापगत का सिद्धांत से कौन संबंधित रहा है? व्यापगत का सिद्धांत सबसे पहले 1848 में लाया गया था, और सबसे पहले जो है सतारा को ही हड़पा गया था। 1849 में जैतपुर और संभलपुर को, 1850 में बघाट को, 1852 में उदयपुर को, 1853 में झांसी को, 1854 में नागपुर को, 1855 में करौली को। वही अवध का जो विलय किया गया था कुशासन के आरोप में 1856 को। आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त लाया था कब? 1793 ईस्वी में। 19% भूभाग पर, भारत के कुल भूभाग का 19% भूभाग पर इसने लागू किया था। इसे जमींदारी बंदोबस्त भी कहा जाता है, जमींदारी व्यवस्था भी कहा जाता है। बिहार, बंगाल, उड़ीसा वाले क्षेत्र पर इसे लागू किया गया था। वही 1820 ईस्वी में रैयतवाड़ी व्यवस्था, 1822 ईस्वी में महालवाड़ी व्यवस्था लाया गया था। महालवाड़ी व्यवस्था जो है 31% भूभाग पर लागू किया गया था। वही, एक मिनट रुक जाइएगा, 19% भूभाग पर अस्थायी बंदोबस्त और 31% भूभाग पर क्या लाया गया था? 51% भूभाग पर लाया गया था रैयतवाड़ी व्यवस्था, 30% भूभाग पर लाया गया था महलवाड़ी व्यवस्था। हाँ, ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? यहाँ पे बात आ रही है वायसराय का, तो वायसराय का पद लाया गया था 1858 के अधिनियम के तहत, और इसी के द्वारा उस समय जो क्या बोलते हैं भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था, उसी को वायसराय बना दिया गया था। तो इस कारण से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन बना था? लॉर्ड कैनिंग। और भारत का प्रथम वायसराय कौन बना था? तो लॉर्ड कैनिंग। और यहीं पे क्वेश्चन ये भी रहे, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना था? तो विलियम बेंटिक 1833 के अधिनियम के तहत। और बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल भी कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक था। वही बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग था। क्वेश्चन नंबर 19, ट्राई ब्रेकर शब्द किस खेल से संबंधित है? ट्राई ब्रेकर शब्द जो है फुटबॉल से है और हॉकी से संबंधित। बी और सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फुटबॉल और हॉकी से संबंधित है ट्राई ब्रेकर। क्वेश्चन नंबर है 20, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? आगे हो चुकी है कुमार गुप्त प्रथम। ध्यान रखिएगा कुमार गुप्त प्रथम होगा, ऑप्शन में कुमार गुप्त द्वितीय भी दिया हुआ रहता है। ऑप्शन नंबर बी। मुंगेर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? मुंगेर को राजधानी किसने बनाया था? तो मीर कासिम ने। मीर कासिम बंगाल का नवाब था, जो कि मुर्शिदाबाद से राजधानी चेंज करके मुंगेर को बनाया था। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। और इसी ने 1764 ईस्वी में, डेट भी याद रखिएगा, 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध किया था। किसके साथ? बक्सर का युद्ध का नेतृत्व किया था अंग्रेज की तरफ से हेक्टर मुनरो।
हेक्टर मुनरो। उस समय यह अपदस्त नवाब था। सिराजुद्दौला के समय हुआ था प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को। बक्सर का युद्ध जो हुआ था इसमें त्रिगुट था। अवध का नवाब सुजाउद्दौला, मुगल शासक शाह आलम द्वितीय और मीर कासिम, और तीनों को पराजित अंग्रेजों ने कर दिया था। हेक्टर मुनरो ने इसका नेतृत्व कर रहे थे। गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम क्या था? गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम क्या था? गुजरी देवी नाम था। आंसर नहीं दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए गुरु गोविंद सिंह के बारे में जान लेते हैं। इनका जन्म 22 दिसंबर 1666 को हुआ था। इन्होंने 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की थी और 1707 ईस्वी में नांदेड़ महाराष्ट्र में इनकी मृत्यु हो गई थी। जन्म कहाँ हुआ था? तो पटना साहिब बिहार में हुआ था। यह 10वें गुरु थे और यह अंतिम गुरु थे। इनके पुत्र का नाम था, 2 पुत्र थे, फतेह सिंह और जोरावर सिंह। फतेह सिंह और जोरावर सिंह की हत्या करके कब? 26 दिसंबर को। इस कारण से 26 दिसंबर को वीरवाल दिवस मनाया जाता है। इनके 2 पुत्र फतेह सिंह और जोरावर सिंह की हत्या करके कब हत्या किया गया था? तो 26 दिसंबर को, और 26 दिसंबर को ही वीरवाल दिवस मनाया जाता है। यहाँ पे वही सब दिया गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पादशाह की उपाधि इन्होंने धारण किया था। 5 प्रकार के कार्य की स्थापना इन्होंने की थी। नाम के अंतिम में सिंह लगाना अनिवार्य कर दिया था। नेक्स्ट है, फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था? फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म पूर्णिया में हुआ था 4 मार्च, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, 4 मार्च 1921 को। 4 मार्च 1921 को फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म पूर्णिया में हुआ था। वर्तमान में अररिया में आरोही हिंगना गांव में हुआ था। ये हिंदी भाषा के साहित्यकार थे। इनके प्रसिद्ध कृतियों में मैला आंचल, कितने चौराहे एवं पंचलाइट, मारे गए गुलफाम, ठेस इत्यादि है। कमायनी पुस्तक रचयिता कौन थे? कमायनी पुस्तक रचयिता जयशंकर प्रसाद थे। ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे इनका रचना और भी देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। काव्य है आंसू, लहर, झरना, कहानी संग्रह छाया, आकाशदीप, आंधी, उपन्यास कंकाल, तितली, इरावती, नाटक स्कंदगुप्त, जन्मेजय का नागयज्ञ, राजश्री, कामना एक घूट। इग्नोर नहीं कर सकते हैं हिंदी को, क्योंकि बिहार एसएससी में भी हिंदी क्वेश्चन किया जाता है और बिहार दरोगा में भी, इसलिए हिंदी से हम लोग को भागना नहीं है, हिंदी को भी साथ लेकर चलना है। नेक्स्ट अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी? अर्थशास्त्र की पुस्तक की रचना कौटिल्य के द्वारा, या फिर कहें विष्णुगुप्त के द्वारा, या फिर चाणक्य के द्वारा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग बी हो जाएगा, कौटिल्य। या किसके दरबार में प्रारंभ में रहते थे? तो घनानंद के दरबार में। घनानंद ने अपमानित करके इन्हें चला दिया, तब चंद्रगुप्त मौर्य के पास चले गए। चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से ही नंद वंश को समाप्त करके मौर्य वंश की स्थापना करवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र जो पुस्तक है राजनीति, अर्थनीति, विधि, समाज नीति तथा धर्मादि पर पर्याप्त प्रकाश डालता है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? नारा दिया था भगत सिंह ने। इसकी रचना किया था हसरत मोहानी ने। जो मुझे पता है बताते चलूँगी, यहाँ पे दिया भी गया है, 1 मिनट रुक जाएंगे। हाँ, इनकलाब जिंदाबाद का नारा उर्दू के प्रसिद्ध शायर एवं इस्लामी विद्वान हसरत मोहानी के द्वारा 1921 में दिया गया था। भगत सिंह और उनके क्रांतिकारी साथियों ने दिल्ली के असेंबली में 8 अप्रैल 1929 को बम फेंकते वक्त इस नारे का बुलंद किया था, इनकलाब जिंदाबाद। ये ध्यान रखिएगा, नाम हसरत मोहानी के द्वारा इसकी रचना की गई थी। बक्सर का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? बक्सर का युद्ध की बात हमने आगे ही कर लिया। 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। मीर कासिम और अंग्रेज के बीच। अंग्रेज की तरफ नेतृत्व कर रहे थे हेक्टर मुनरो, और इधर 3 लोग शामिल थे। मीर कासिम तो थे ही, जो कि अपदस्थ नवाब थे, नवाब के पद से हटा दिए गए थे, और इस समय जो नवाब थे मीर जाफर ही थे, और मीर कासिम अवध का नवाब सुजाउद्दौला और मुगल शासक शाह आलम द्वितीय, तीनों को पराजित कर दिया गया। और बाद में 2 संधि हुई थी। इलाहाबाद की संधि 12 अगस्त 1765 को, और दूसरा हुआ था 16 अगस्त 1765 को। बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी किसने प्रदान की? तो शाह आलम द्वितीय ने। बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं? बिहार में टोटल प्रमंडल की संख्या 9 है। भागलपुर है, मुंगेर है, तिरहुत है, सारण है, दरभंगा है, पटना है, कोसी, मगध और पूर्णिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? अब तो 2011 की ध्यान रखिएगा, सॉरी 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या 10,99,99,452 है। अभी वर्तमान में मतलब 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है? 10,40,99,452। 10,40,99,452 है। और सर्वाधिक घनत्व जो है बिहार का ही है। जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक कहाँ है? तो बिहार का ही है। यहाँ पे दिया गया बिहार राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना है और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो शेखपुरा है। वही जनसंख्या घनत्व अगर पूछ दिया जाता तब हो जाता आपका शिवहर। सितारा देवी किस विधा से संबंधित है? सितारा देवी जो है यह कथक नृत्य से। ऑप्शन नंबर डी। इनका जन्म 1920 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था। मात्र 16 वर्ष की उम्र में रविन्द्रनाथ टैगोर ने उन्हें नृत्य सामग्री कहकर संबोधित किया था। नृत्य सामग्री किसे कहा था? तो सितारा देवी को। किसने कहा था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। यहाँ पे दिया गया है 1975 में इन्हें भारत सरकार के द्वारा पद्म भूषण, पद्मश्री, संगीत नाटक अकादमी, कालिदास सम्मान आदि पुरस्कारों से अलंकृत किया गया है। 2014 में सितारा देवी की मृत्यु हो गई। पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब की गई थी? पटना हाईकोर्ट की स्थापना 1916 में और पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 में की गई थी। आंसर वही होगा, 16 होगा। नेक्स्ट है, देखिए पटना हाईकोर्ट की स्थापना 3 फरवरी। अब डेट याद रखिएगा, अब थोड़ा लेवल बढ़ रहा है तो आप लोग को डेट भी याद रख करके चलना पड़ेगा। 3 फरवरी 1916 को पटना हाईकोर्ट की स्थापना 3 फरवरी 1916 को किया गया था। यह पहला ऐसा उच्च न्यायालय है जिसके गठन का आदेश जॉर्ज पंचम ने दिल्ली दरबार में सन 1911 में दिया था। यह पहला ऐसा उच्च न्यायालय है जिसके गठन का आदेश जॉर्ज पंचम ने दिल्ली दरबार में सन 1911 में दिया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? इनकी मृत्यु कौन नहीं जानता? पावापुरी में। इसमें तो बहुत ही कन्फ्यूजन है। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था और मृत्यु जो है 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व में हुआ था। 540 ईसा पूर्व जन्म और 468 ईसा पूर्व मृत्यु, जिन्हें निर्वाण कहा जाता है। मृत्यु को निर्वाण कहा जाता है। भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ है? भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में। और लुम्बिनी कहाँ स्थित है? तो नेपाल में है। कहाँ है? नेपाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन। और लुम्बिनी में अशोक ने एक अभिलेख का निर्माण करवाया था जो कि सबसे छोटा अभिलेख था। उसका नाम मैं भूल रही हूँ। रुमनदेई अभिलेख। हाँ, रुमनदेई अभिलेख। रुमनदेई अभिलेख का निर्माण अशोक ने करवाया था जो कि सबसे छोटा अभिलेख है। और इसी से जानकारी मिलता है कि बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 34। झारखंड देश का कौन सा राज्य बना है? झारखंड जो है 28वां राज्य बना था और 29वां राज्य तेलंगाना बना था 2014 में। हालांकि वर्तमान में अभी जो राज्यों की संख्या है 28 है और 8 जो हैं केंद्र शासित प्रदेश हैं। और बिहार से झारखंड कब अलग हुआ था? तो 15 नवंबर 2000 को। यहाँ पर दिया गया भी है। बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? बिहार में लोकसभा की सीटों की संख्या 40 है और राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है? तो 16 है। 16 है। और उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? तो 31 है। सर्वाधिक जो है उत्तर प्रदेश का ही है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। 8 मार्च को 2023 के महिला दिवस की थीम डिजिटल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वलिटी है। गौर करिएगा, 2023 की महिला दिवस की थीम क्या है? डिजिटल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वलिटी। क्वेश्चन नंबर 37। बिंबिसार किस वंश का राजा था? बिंबिसार हर्यक वंश का। हर्यक वंश का शासक था। इसका बेटा का नाम अजातशत्रु, अजातशत्रु का बेटा का नाम उदयन, उदयन ने ही अजातशत्रु की हत्या की थी और अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी। इस कारण से हर्यक वंश को प्रतिहंता वंश भी कहा जाता है। और एक क्वेश्चन और आता है कि कौन सा ऐसा शासक है जो अपने पिता की हत्या की और इसके बाद ही अपने पुत्र के द्वारा भी मारा गया? तो यह अजातशत्रु ही हैं। अपने पहले बाप की हत्या की, उसके बाद बेटे के हाथों से यह मारा गया था। भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ शुरू किया था?
प्रथम सत्याग्रह भारत में अगर बात की जाए तो चंपारण में 1917 ईस्वी में रामचंद्र शुक्ल के बुलाए पर तिनकठिया पद्धति के लिए बिहार आए थे। भारतीय स्टेट बैंक ने हाल ही में भारत के बाहर कहाँ अपनी नई शाखा खोला है? उस समय का क्वेश्चन इजराइल है। भारतीय राष्ट्रीय बैंक की स्थापना कब हुई थी? कमेंट करके बताइएगा। इंपीरियल बैंक की स्थापना 1921 में हुई थी और इंपीरियल बैंक का नाम चेंज करके भारतीय स्टेट बैंक SBI कब कर दिया गया? आप लोग कमेंट करके आंसर बताएंगे। सार्क का सबसे नया सदस्य देश है अफगानिस्तान। सार्क की स्थापना कब की गई थी? बताइएगा। सार्क की स्थापना कब की गई थी? पहले तो फुल फॉर्म देख लेते हैं। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन दक्षिण एशिया के 8 सदस्य देशों का आर्थिक और राजनीतिक संगठन है। इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव, भूटान द्वारा मिलकर की गई थी। अप्रैल 2007 में संघ के 14वें शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान इसका 8वां सदस्य देश बना। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो काठमांडू में है। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश यही 8 देश शामिल हैं सार्क में। स्थापना 8 दिसंबर 1985, मुख्यालय काठमांडू। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा में। UNO की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। 24 अक्टूबर 1945 को। और इसमें अभी वर्तमान में टोटल 193 देश हैं और 193वां जो देश है यह कौन सा है? 193वां देश जो है दक्षिणी सूडान है। ध्यान आ गया? दक्षिणी सूडान है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चल लेते हैं। यहाँ पर दिया गया तो नहीं है लेकिन ध्यान रखिएगा। शिवाजी को किसने कैद कर लिया था? शिवाजी को किसने कैद कर लिया था? कौन नहीं जानता? औरंगजेब ने। पुरंदर की संधि 22 जून 1665 ईस्वी को शिवाजी और औरंगजेब के सेनापति राजा जय सिंह के बीच हुआ था। संधि के पश्चात राजा जय सिंह के पुत्र राम सिंह की सुरक्षा गारंटी के उपरांत शिवाजी 12 मई 1666 ईस्वी को आगरा दरबार में पहुंचे। इन्हें दरबार में 5000 के मनसबदारों की लाइन में खड़ा किया गया और इससे वह नाराज हो गए। परिणाम स्वरूप औरंगजेब के कहने पर शिवाजी को जयपुरी महल आगरा में बंदी बना लिया गया, जहां से वे 16 अगस्त 1666 को भाग निकले। ध्यान रखिएगा। महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? 1924 के बेलगांव अधिवेशन, जो कि यह 39वां अधिवेशन था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। एक ही अधिवेशन का अध्यक्ष इन्होंने किया था। और पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में इन्होंने भाग कब लिया था? तो 1901 के कलकत्ता अधिवेशन में। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? ध्यान देंगे। बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी? बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी 19 जुलाई 1905 को। इस कारण से ही 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन कलकत्ता के टाउन हॉल से प्रारंभ हुआ। इसके बावजूद भी बंगाल विभाजन को लागू कब कर दिया गया? तो 16 अक्टूबर 1905 को लॉर्ड कर्जन के समय, और इसे रद्द किया गया 1911 दिल्ली दरबार में लॉर्ड हार्डिंग के समय। आंसर हो गया ऑप्शन में बी। सारा का सारा निकाल लिया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली कब लाया गया था? बताइएगा। 1909। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी सब यहाँ पे दिया गया, आप लोग देख भी सकते हैं, वही हमने बताया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक लिया कहाँ से गया? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। कौन सा अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 108 में। बुलाता कौन है? तो राष्ट्रपति। अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। क्वेश्चन नंबर, बाकी अपना डिटेल देखना चाहें तो डिटेल देख सकते हैं, मैंने उसका डिटेल आपको बता ही दिया। एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? चुनाव लड़ने के लिए जो उम्र होनी चाहिए न्यूनतम 21 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी। और मतदान करने के लिए 18 वर्ष होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला में है। इसकी स्थापना 7 मई 1961 को पटियाला में हुई थी। जसपाल राणा का नाम निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? जसपाल राणा का संबंध निशानेबाजी से है। 1994 ईस्वी में इन्हें अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। राजा भोज निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है? राजा भोज परमार वंश से।
परमार वंश से। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद को किसने बनवाया था? दिल्ली के लाल किले में स्थित, दिल्ली की अगर बात आ जाएगी तो औरंगजेब हो जाएगा, और आगरा के मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां। आंसर हो जाएगा बी। एक और ध्यान रखिएगा, दिल्ली के जो लाल किला है उसमें हीरा महल का निर्माण किसने करवाया था? हमने प्रैक्टिस में बताया भी था, बहादुर शाह जफर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1857 में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस दिन भड़की? 1857 मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस दिन भड़की? यह भड़की थी 10 मई को, 10 मई 1857 को। और सबसे पहले 11-12 मई को ही, 11 मई को तो दिल्ली पर पहुंचे, और 12 मई को दिल्ली पर इन्होंने अधिकार कर लिया और नेतृत्व प्रदान कर दिया बहादुर शाह जफर को। बहादुर शाह जफर मुगल शासक के अंतिम शासक थे, मुगल साम्राज्य के अंतिम शासक बहादुर शाह जफर, जिनका मकबरा कहाँ है? तो रंगून में है। कहाँ है? रंगून में है। इनका मकबरा दिल्ली में बनाया गया था, लेकिन वो खाली पड़ा हुआ है, अब कहाँ है? तो रंगून में है। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 52, महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने निम्नलिखित में से किस दिन किया था? पहले आप लोग क्वेश्चन पर ध्यान दिया करेंगे, उसके बाद ऑप्शन को, तब यहाँ आप लोग ध्यान दिया करेंगे। महात्मा गांधी की हत्या जो की गई थी, कब की गई थी? तो 30 जनवरी 1948 को, 30 जनवरी 1948 को। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। और नाथूराम गोडसे को फांसी कब दिया गया? तो 15 नवंबर 1949 को। मैं कंफर्म नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अंबाला जेल में ही इसे फांसी दिया गया था नाथूराम गोडसे को। एक और कंफर्म कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में राजतंत्र की समाप्ति कर गणतंत्र की स्थापना हुई? तो नेपाल में। और जन्म कब हुआ था महात्मा गांधी का? 2 अक्टूबर। बताइएगा, 1759, 1769 या फिर 1779 को? माफ करिएगा, 2 अक्टूबर 1869 को जन्म हुआ था या 1879 को हुआ था? बताइएगा कौन सा होगा, इसमें से कौन सा होगा? महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1859 को हुआ था। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1859 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर तो मिल ही गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है? राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम उम्र जो रखा गया है यह 30 वर्ष। राज्यसभा की बात की जाए या फिर विधान परिषद की, तो न्यूनतम उम्र जो है विधान परिषद, न्यूनतम उम्र जो है 30 वर्ष ही रखा गया है। वही लोकसभा और विधानसभा के सदस्यों के लिए जो उम्र रखा गया है 25 वर्ष, और राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 55। अब आगे सभी सब देखना चाहें तो देख सकते हैं। वर्ष 2010 में आयोजित होने वाले कॉमनवेल्थ खेलों की मेजबानी कौन करेगा? ये वाला देख लीजिए। 22वें राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन 27 जुलाई से 7 अगस्त 2022 के मध्य इंग्लैंड के बर्मिंघम शहर में खेला गया। नेक्स्ट है, वर्ष 2008 में हो रहे ओलंपिक खेलों का आयोजन स्थल है। 33वीं ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन पेरिस, फ्रांस में होगा। वर्तमान का ध्यान रखिएगा। आधुनिक ओलंपिक खेल यूनान की राजधानी एथेंस में 1896 में आयोजित किया गया था। श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो हो जाएगा दूध उत्पादन से। वर्गीज कुरियन का नाम आता है, जो कि श्वेत क्रांति के जनक कहे जाते हैं। 1970 में शुरुआत हुआ था श्वेत क्रांति। पीली क्रांति तिलहन से है, नीली क्रांति मछली से, हरित क्रांति कृषि से है। ऑपरेशन फ्लड जो चलाया गया था दूध के लिए ही। सतलज, चिनाब और रावी निम्न में से किसकी सहायक नदियां हैं? सतलज, चिनाब, रावी, ब्यास, झेलम, यह सब जो है सिंधु की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और यह सब जो है पाकिस्तान के मिठान कोट में जाकर के, मिठान कोट के पास जाकर के मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, WWE के भागीदार द ग्रेट खली का असली नाम क्या है? दलीप सिंह राणा। इनका जन्म 1972 ईस्वी में हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में हुआ था। सन 2007 में WWE में पहली बार वर्ल्ड चैंपियन बनने वाले वे प्रथम भारतीय रेसलर हैं। पंडित रविशंकर का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है?
पंडित रविशंकर सितार वादन। इनका जन्म 1920 ईस्वी में बनारस में हुआ था। भारत रत्न से सन 1999 में इन्हें सम्मानित किया गया है पंडित रविशंकर को और 1997 में एपीजे अब्दुल कलाम को। किसे लोकनायक कहा जाता है? लोकनायक जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके साथ यहाँ पे दिया गया 1965 में इन्हें समाज सेवा के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार एवं 1998 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। जबकि महात्मा गांधी जी को बापू कहा जाता है। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक के नाम से जाना जाता है। बुलंद दरवाजा निम्नलिखित में से कहाँ है? बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने करवाया था गुजरात अभियान को विजय करने के उपलक्ष्य में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फतेहपुर सीकरी में। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में स्थित है। इसका निर्माण अकबर ने 1573 ईस्वी में अपनी गुजरात विजय प्राप्त करने की स्मृति में कराया था। और भी निर्माण करवाया गया है, उसे देख लेते हैं। अकबर द्वारा अनेक भवनों का निर्माण कराया गया, जिसमें प्रमुख है दीवाने आम, दीवाने खास, पंचमहल, जोधाबाई का महल, बीरबल का महल, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा। एक लंबे अंतराल के बाद भारत एवं बांग्लादेश के बीच कौन सी रेलगाड़ी चलाई गई है? मैत्री एक्सप्रेस। एक लंबे अंतराल के बाद मैत्री एक्सप्रेस भारत के कोलकाता शहर और बांग्लादेश के ढाका शहर के मध्य दोनों राष्ट्रों द्वारा चलाई गई एक रेल सेवा है, जिसका शुभारंभ 14 अप्रैल 2008 को बांग्लादेश के ढाका से हुआ। इस रेल परियोजना को चलाए जाने का मुख्य उद्देश्य दोनों राष्ट्रों द्वारा अपने संबंधों में मधुरता व भाईचारा की भावना को बढ़ाना है। ये डेट याद रखिएगा 14 अप्रैल 2008। 14 अप्रैल 2008। भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? तो संसद महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा अनुच्छेद 61 के तहत 14 दिन पूर्व इन्हें सूचना देना होता है। भारत के व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश से स्थापित हुए? भारत में व्यापारिक संबंध सबसे पहले पुर्तगाल से हुआ। पुर्तगाली यात्री सर्वप्रथम आया था 17 मई 1498 को। कहाँ? कालीकट बंदरगाह पर स्वागत जमोरी ने किया था। ब्लू वाटर पॉलिसी किसने लाया था? ब्लू वाटर पॉलिसी अल्बुकर्क नहीं होगा, अल्मीडा होगा, अल्फांसो डी अल्मीडा। अहमद शाह अब्दाली, माफ करिएगा, 1510 ईस्वी में। गोवा को किसने छीना था? गोवा को छीना था अल्बुकर्क ने। हाँ, यूसुफ आदिल शाह से छीना था। नेक्स्ट है वेलिंगटन कप का संबंध किस खेल से है? हॉकी से। बेटन कप, रंगास्वामी कप, आगा खा कप, ध्यानचंद ट्रॉफी, अजलान शाह कप, मुरुगप्पा गोल्ड कप, सिंधिया गोल्ड कप, यह सब किससे संबंधित है? या हॉकी से है। क्वेश्चन नंबर 67। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है? चंद्रमा है। कौन सा है? चंद्रमा है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चंद्रमा और पृथ्वी के मध्य औसत दूरी 3,84,000 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जातक पवित्र ग्रंथ है, बाकी सब देख लीजिएगा। जातक पवित्र ग्रंथ है तो बौद्ध का। इसमें बुद्ध भगवान का जातक ग्रंथ में गौतम बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानी की चर्चा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वेज नौ परिवहन नहर भूमध्य सागर को किसके साथ जोड़ता है? स्वेज नौ परिवहन, स्वेज जो है लाल सागर, भूमध्य सागर से लाल सागर। ऑप्शन नंबर डी, स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। इसका निर्माण 1869 ईस्वी में फर्डिनेंड डी लेसेप्स ने किया। इस नहर के उत्तरी भाग में लिटिल झील, मध्य भाग में टिम्सा झील एवं दक्षिणी भाग में ग्रेट बीटल झील है। वर्ष 1956 में मिस्र द्वारा इस नहर का राष्ट्रीयकरण किया गया था। भगवान बुद्ध ने अपने पहले धर्मोपदेश दिए थे सारनाथ में, जिसे क्या कहते हैं? धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। सारनाथ को ऋषि पतनम भी कहा जाता है। कहीं सारनाथ ना दे करके ऑप्शन में ऋषि पतनम भी दिया रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य के विशेष प्रावधान से है? अनुच्छेद 370 का संबंध, इसे तो हटा दिया गया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 31 अक्टूबर 2019 ईस्वी से जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए हैं। हटा दिया गया 370। रज्मनामा फारसी में अनुवाद था रज्मनामा महाभारत का। ऑप्शन नंबर सी होगा। वह मुगल सम्राट जिसका 2 बार अभिषेक हुआ कौन था? यह हो जाएगा औरंगजेब। मुगल सम्राट औरंगजेब का जन्म 24 अक्टूबर 1618 ईस्वी को दोहाद नामक स्थान पर हुआ।
औरंगजेब वह मुगल सम्राट था जिसका राज्याभिषेक 2 बार हुआ। प्रथम राज्याभिषेक 31 जुलाई 1658 ईस्वी को आगरा विजय के उपलक्ष्य में हुआ तथा दूसरा राज्याभिषेक देवराय युद्ध के पश्चात 15 जून 1659 में हुआ था। अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया? 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों को एक सुनहरा फरमान जारी किया जिसके मुताबिक 500 पैगोडा सालाना कर देने पर उन्हें गोलकुंडा राज के बंदरगाहों में स्वतंत्रतापूर्वक व्यापार करने की अनुमति मिल गई। पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया? पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार 1510 ईस्वी में। देख सकते हैं, वही क्वेश्चन आ गया, यहाँ पर दिया गया है। 1510 ईस्वी में अधिकार कर लिया अल्फांसो डी अल्बुकर्क। उसी ने बीजापुर के शासक आदिल शाही सुल्तान से गोवा को छीन लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम किससे उत्पन्न होता है? तो रेशम के कीड़े के प्यूपा से। रेशम के कीड़े के प्यूपा से प्राप्त होता है। रेशम प्रोटीन का बना होता है। इसका भीतरी भाग फाइब्रोइन प्रोटीन 75 से 80% एवं बाहरी आवरण रोरीसिन प्रोटीन का बना होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, रेशम का जो भीतरी भाग जो होता है फाइब्रोइन प्रोटीन एवं बाहरी आवरण रोरीसिन प्रोटीन का बना होता है। फाइब्रोइन प्रोटीन में कितना होता है? तो 75 या फिर 80%, 75 से 80%। मोबाइल सेलफोन के काम करने के लिए निम्न में से कौन सा अत्यावश्यक है? मोबाइल सेलफोन के काम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अत्यावश्यक है? सेवा प्रदाता नेटवर्क, काम करने में अनुकूल हैंडसेट। सेवा प्रदाता नेटवर्क हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिम कार्ड भी हो सकता है और उपरोक्त सभी दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी। ध्यान रखिएगा, काम करने में अनुकूल हैंडसेट और सेवा प्रदान नेटवर्क, सिम कार्ड सभी होगा। निम्नलिखित में से कौन से पर्सनल कंप्यूटर के कुंजी पटल की कुंजी परंपरागत टाइपराइटरों में उपलब्ध नहीं है? तो यह हो जाएगा एंटर, बाकी टैब, स्पेस बार, बैक स्पेस, यह सब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द इंटरनेट कार्य प्रणाली से संबंधित है? पहले जो एग्जाम होते थे उसमें कंप्यूटर भी पूछा जाता था, अभी भी पूछा जाता है, तो कंप्यूटर पे भी आप लोग क्वेश्चन पे ध्यान दे लेंगे। HTTP, www, EM, ये सब हो जाएगा। HTTP, ईमेल, www। नेक्स्ट है, और www का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब। इसकी खोज किसने किया था? 1989 ईस्वी में टिम बर्निस ली ने। और HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल एक एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है। इसका आविष्कार 1965 में टेड नेल्सन ने किया था। टेड नेल्सन ने HTTP की खोज की थी। ईमेल से आशय इलेक्ट्रॉनिक मेल से है। यह एक प्रकार का डिजिटल मैसेज होता है जिसे एक यूजर दूसरे यूजर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए इस्तेमाल करता है। दुनिया का सबसे पहला ईमेल 1971 में पहली बार रे टॉमिल्सन के द्वारा भेजा गया था। किस रक्त वर्ग के व्यक्ति सर्वदाता कहलाता है? सर्वदाता कहलाता है O। सर्वग्राही कहलाता है AB। सर्वग्राही AB कहलाएगा। यहाँ पे दिया गया, इसे आप लोग देख लीजिएगा, माफ करिएगा, इसे आप लोग देख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तनी की कटाई का प्रयोग निम्नलिखित में से किन्हें पुनः उगाने के लिए किया जाता है? किसे पुनः उगाने के लिए किया जाता है? तने की कटाई की जाती है गन्ना के लिए। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन के अकॉर्डिंग डी हो जाएगा। गन्ने का वास्तविक नाम सैकेरम ऑफिसिनेरम है। सैकेरम ऑफिसिनेरम, माफ करिएगा, सैकेरम ऑफिसिनेरम। सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन यूपी में होता है। हालांकि शुगर का उत्पादन, चीनी का उत्पादन कहाँ हो रहा है? ये महाराष्ट्र नंबर 1 पे चल रहा है। एड्स का पूर्ण रूप क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम HIV वायरस के द्वारा ही यह फैलता है। HIV का फुल फॉर्म ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, माफ करिएगा, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होगा। दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है? लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड। यहाँ पे इसका डिटेल थोड़ा देखते हैं। दूध को 15 सेकंड तक 71 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके शीघ्रता से ठंडा करने पर लैक्टिक अम्ल जीवाणुओं की संख्या कम हो जाती है। दूध को 15 सेकंड तक 71 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके शीघ्रता से ठंडा करने पर लैक्टिक अम्ल जीवाणुओं की संख्या कम हो जाती है। इस क्रिया को पाश्चुरीकरण कहते हैं। दूध में अन्य पोषक तत्व केसिन, प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम इत्यादि पाया जाता है। दूध में विटामिन C नहीं पाया जाता है। संतरे किसके प्रबल स्रोत होते हैं? विटामिन C का। विटामिन C का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। क्वेश्चन नंबर 85, बहुत ही ज़्यादा टाइम हमने लगा दिया। इसमें से कौन सा रोग मच्छरों से होने वाला रोग है? मलेरिया जो है
फाइलेरिया जो है यह सब मच्छरों के द्वारा ही होता है। आंसर हो जाएगा डेंगू बुखार भी तो मच्छर से ही होता है। कहीं ना कहीं हमने गलती कर रही हूँ। इनमें से कौन सा रोग मच्छरों से होने वाला रोग नहीं है? देखिए नहीं छूट गया, इस पर हम लोग को ज़्यादा ध्यान देना है। नहीं है तो घेंघा जो रोग है यह मच्छरों से होने वाला रोग नहीं है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पालक के पत्ते किसके प्रबल स्रोत हैं? यह आयरन के प्रबल स्रोत हैं। दंत क्षय का कारण है, दंत क्षय का कारण बैक्टीरिया जनित संक्रमण, बैक्टीरिया जनित संक्रमण। ऑप्शन नंबर सी। लेकिन सर जो है कौटिल्य वाले सर प्रदूषित जल बता रहे थे, लेकिन इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस रोग में दो जीवाणु स्ट्रेप्टोकॉकस म्यूटेंस और लैक्टोबैसिलस दांत की सख्त संरचना को क्षतिग्रस्त कर देती है, जिससे दंत क्षय उत्पन्न हो जाते हैं। एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है? टिटनस के लिए, टिटनस के लिए। अल्बर्ट आइंस्टीन थे एक प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री। इनका जन्म 14 मार्च 1879 ईस्वी में जर्मनी में हुआ था। ये मुख्य रूप से सापेक्षता के सिद्धांत और द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण E बराबर mc स्क्वायर के लिए जाने जाते हैं। वर्ष 1921 में प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की खोज के लिए इन्हें भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। जबकि थॉमस एल्वा एडिसन ने सन 1880 ईस्वी में बल्ब तथा गुलियेलो मार्कोनी ने सन 1885 में रेडियो का आविष्कार किया था। जी मार्कोनी, सिंपल सी बात, जी मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार 1885 में किया था और थॉमस एल्वा एडिसन ने बल्ब की खोज की थी। भाप के इंजन का आविष्कार किया गया जेम्स वाट द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा की सही इकाई वाट भी जेम्स वाट के नाम पर ही रखा गया है। संक्षिप्त रूप PSLV का अर्थ है, PSLV का फुल फॉर्म पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी इसे आप लोग एक बार देख लीजिएगा, बहुत ही टाइम में लग जाएगा। जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग, जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग अपरिवर्तित रहता है। मुख्यतः निम्न गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार होते हैं। मुख्य गैस पूछ दिया जाए तो यह हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए। निम्न से किसमें अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत का उपयोग होता है? अपरंपरागत, मिट्टी तेल का लैंप, सौर लालटेन, मोमबत्ती, टॉर्च। इसका आंसर हो जाएगा अपरंपरागत ऊर्जा से मिट्टी तेल का लैंप होना चाहिए। चलिए एक बार देख लेते हैं। अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत या गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत वे ऊर्जा के अच्छे होते हैं या सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा तथा सौर लालटेन तथा मिट्टी का लैंप, मोमबत्ती व टॉर्च परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। इसका जो आंसर दिया गया है ना, ऑप्शन नंबर सी दिया गया, सौर लालटेन। यहाँ पे क्या क्वेश्चन किया गया? अपरंपरागत। अच्छा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 नंबर। निम्न यंत्र से विद्युत धारा का मापन करते हैं। विद्युत धारा अमीटर, विद्युत धारा अमीटर। वोल्ट मीटर किसी परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापने वाला यंत्र है। वही एनीमोमीटर जो है वायु की शक्ति और गति को मापने वाला यंत्र है। डायनेमो, डायनेमो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में, और मोटर जो है अपोजिट काम करता है वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। ये वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। कौन? तो डायनेमो। गैल्वेनीकृत लौह चादरों पर निम्न की परत चढ़ी होती है। तो जस्ता की परत चढ़ी होती है। पृथ्वी में उपलब्ध सबसे कठोरतम पदार्थ है। पृथ्वी में उपलब्ध हीरा है, हीरा। इसका प्रवर्तनांक 2.417 होता है। जिन हीरो से शीशा काटा जाता है उन्हें बोट कहते हैं। वाशिंग सोडा किसका समान नाम है? वाशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट का, वाशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट का। Na2CO3 × 10H2O। इसका उपयोग कपड़े धोने के लिए किया जाता है। और एक और होता है, चलिए मैं भूल रही हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। आगे हम लोग देखने वाले हैं 2012 में पूछे गए प्रश्न। आई होप यह प्रैक्टिस सेट आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक कर लेंगे और हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लें। वहाँ मैं बिहार द्रोह से संबंधित ही क्वेश्चन अपलोड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।